हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और आज जो आपके बराबर में बैठे हैं, आपके पास में बैठे हैं, उनसे एक ही बात को कहिए, आज परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम 18 तारीख से लेकर के लगातार इस यूनिटी ऑक्टेव मीटिंग्स के अंदर हैं, और इस यूनिटी ऑक्टेव मीटिंग्स के अंदर हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, आशीषों को पा रहे हैं। और एक विशेष जो टॉपिक है, एक विशेष जो विषय है जिसके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है, जिसके ऊपर चर्चा की जा रही है, वो है अनयूजुअल काइंडनेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंडनेस, अनोखी कृपा। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मेन टॉपिक पे आना चाहता हूं। 13 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड काइंडनेस डे। 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे के रूप में मनाया जाता है, जो पूरे विश्व भर के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे के तौर पर सब सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के को उपहार देते हैं। और यहाँ तक कि ऐसा किया जाता है कि लोग अपने घरों से भोजन बनाते हैं और वो सड़कों पे निकल जाते हैं, कपड़े लेते हैं और वस्त्रों को लेते हैं और उन लोगों तक पहुंचते हैं जो जरूरत परमेश्वर की अनोखी कृपा जो उसने मुझ पर और आप पर की है, और इसलिए की है ताकि मैं और आप बढ़ते चले जाएं। अगर हम वचन में जैसे कि हमने पढ़ा और हम पाते हैं कि जो पौलुस का जहाज था उसको चुना गया था इसलिए ताकि वो फिनिक्स से यात्रा करते हुए, सेफ यात्रा, सुरक्षित यात्रा करते हुए मंजिल पर पहुंचे। लेकिन जो परमेश्वर का दास था पौलुस, जिसने परमेश्वर की अनोखी कृपा को प्राप्त किया था, जिसने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को सौंप दिया था, परमेश्वर के हाथों के अंदर सौंप दिया था, उसने वहां उस जहाज पर उनसे कहा कि आप आगे ना बढ़े। He suggested, he requested not to proceed, कि आगे ना बढ़े, आगे ना जाए। हम सब ने अनोखी कृपा को प्राप्त किया है, और मैं सोचता हूं यहाँ एक भी ऐसा नहीं है जिसने परमेश्वर की अनोखी कृपा को प्राप्त ना किया हो। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने हाथ को उठाइए और बोलिए, मैंने अनोखी कृपा को प्राप्त किया है, मैंने परमेश्वर की अनोखी कृपा को प्राप्त किया है। Praise the Lord। आप अपने हाथों को नीचे कर सकते हैं। हम सब ने परमेश्वर की अनोखी कृपा को प्राप्त किया है, बट नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? सिर्फ अनोखी कृपा को पा लेना और पा करके एक कोने में बैठ जाना सिर्फ इतना काफी है? Then what is next? After receiving unusual kindness, what is next God required from us that we should do? क्या है जो परमेश्वर चाहता है कि इस अनोखी कृपा को पाने के बाद में अब मुझे और आपको करना है? आखिर हम पे ये कृपा क्यों हुई? ये अनुग्रह मुझ पर और आप पर क्यों हुआ? परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि हम पाप करते रहे, कि अनुग्रह बहुत है। क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पर अनुग्रह बहुत हो, हम पे बहुत आए, बहुत ज्यादा हो, ये दया हम पर बार बार होती रहे? ये परमेश्वर की अनयूजुअल काइंडनेस परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। यहाँ परमेश्वर का दास है और पौलुस उन लोगों को, उस जहाज पर जो सूबेदार था, उस सूबेदार को, उस इंचार्ज को बोलता है कि आगे मत जाओ, इस रीति से मत जाओ, नॉट टू प्रोसीड। लेकिन थोड़ी ही देर में क्या होता है, वो लोग सोचते हैं हम एक सेफ यात्रा कर रहे हैं, जो मार्ग हमने चुना है वो बहुत ठीक है, वो बहुत सुरक्षित है, क्योंकि वो अनुभवी लोग थे, वहां जो माझी लोग थे और जो नाव को, जो उस जहाज को चलाने वाले थे, एक्सपीरियंस होल्डर थे, और उनको लगा इसको तो कोई अनुभव नहीं है,
वो अपने अनुभव पे, वो अपने हुनर पर और वो अपने अंदाजे पर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का दास जिसने अनोखी कृपा को पाया, वो उनसे कहता है नॉट टू प्रोसीड, आगे मत बढ़ो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो शांत समुद्र, वो एक अच्छा सफर एक तूफानी हवा में बदल गया, एक तूफान के अंदर बदल गया और वहां पर आंधी आई और वो इस कदर संकट में पड़ गए। आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, क्योंकि परमेश्वर के दासों ने आई थिंक सारे पॉइंट कवर कर लिए, नथिंग इज लेफ्ट, कुछ भी नहीं छूटा है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के भिन्न भिन्न दासों ने वो बातें मेरे और आपके सामने खोल खोल के रखी हैं जिनसे हमने बड़ी आशीष को प्राप्त किया। सो नथिंग इज लेफ्ट। लेकिन अब बात यह है कि आज 25 तारीख है, टॉपिक फिनिश हो जाएगा, सब अपने अपने घरों में होंगे। शाम 4 बजे 4:30 बजे हम लोग अपने घरों में तैयार होना शुरू कर देते हैं, निकल के आते हैं और अनयूजुअल काइंडनेस के ऊपर चर्चा करते हैं, गीत गाते हैं, हालेलुया करते हैं। लेकिन आज के बाद से उसके बाद क्या फिर हम 4:30 बजे टीवी के आगे बैठे हुए होंगे और भूल जाएंगे उस अनयूजुअल काइंडनेस जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के ऊपर की है। मैं विश्वासी हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दासों को इसने रखा है। परमेश्वर ने आपके जीवन को अकेला नहीं छोड़ा। उसने अपनी अनयूजुअल काइंडनेस करने के बाद में, आपको अपनी अनोखी दया दिखाने के बाद में आपको एक कलीसिया दे दी है, आपको एक पासबान दे दिया है। चाहे आप आरसी हो, रोमन कैथोलिक हो, चाहे आप मेथोडिस्ट हो, चाहे आप पेंटिकॉस्टल हो, और चाहे आप प्रार्थना भवन के हो, चाहे आप प्रार्थना घर के हो, चाहे आप मसीह पेंटिकॉस्टल चर्च के हो, चाहे आप बेथलेहेम चर्च के हो, परमेश्वर ने, मेरी बहन मेरे भाई, आपको एक खादिम दे दिया है। ओ परमेश्वर ने आपको एक पहरुआ दे दिया है और ये साधारण व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति को साधारण मत लेना। ये व्यक्ति यहाँ जो बैठा हुआ है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, और जो आपका पासबान है वो साधारण नहीं है, क्योंकि उसने अनोखी कृपा को पाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस अनोखी कृपा को पाने के बाद में उसने बड़े आंसू बहाए हैं, उसने बड़ा स्ट्रगल किया है और उसने बड़ी मेहनतें की हैं और एक ही बात मांगी है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से तुझे महिमा मिले। प्रभु, जिन लोगों से मैं मिलूं उनकी जिंदगियां, उनके परिवार, उनके बच्चे आशीषित हो, वो उन्नति पाए, उद्धार पाए, छुटकारा पाए, और वो उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं, खुद तकलीफ और समस्याओं के अंदर होते हैं, लेकिन आपको उत्साहित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जब ये मीटिंग समाप्त हो जाए तो अपने पासवान के पास जाना, अपने पास्टर के पास जाना और उनके हाथ को पकड़ना और पकड़ के कहना, पास्टर भैया, ये जो भी आप उनको बुलाते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि आपके द्वारा मैं परमेश्वर के बाग में सींचा जाता हूँ, परमेश्वर के बाग में रोपा जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। You know, जब परमेश्वर का दास आपसे कहता है not to proceed, कई बार परमेश्वर का दास आपके पास आता है क्योंकि इसने जब अनोखी कृपा पाई है तो ये ऐसे नहीं बैठता। ये जो परमेश्वर का जन है ये ऐसे नहीं रहता। ये आपके पास आता है, ये आपके घर में आता है, और अगर आप कलीसिया में संगति में नहीं आते तो ये आपको फोन करके बुलाता है, आपसे मिलता है, और मिलने के बाद में बताता है कि बहन भाई नॉट टू प्रोसीड, ये मत करना। वो मना करता है आपसे कुछ काम करने के लिए जिसको आप कर रहे होते हैं, जिसको आपको लगता है कि आप अपने अनुभव से बहुत अच्छा कर पाएंगे, जहां आपको लगता है कि आप सुरक्षित हो पाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर का दास, जब परमेश्वर, मैं कुछ आत्मिक बातें आपके साथ में बांटना चाह रहा हूं। आफ्टर रिसीविंग अनयूजुअल काइंडनेस, व्हाट टू डू नेक्स्ट? हीड द वॉइस ऑफ God's servant। परमेश्वर के दास की आवाज को ध्यान से सुने। वो जो कह रहा है उसको ध्यान से सुने। वो आपसे कहता है मत करो, परमेश्वर का दास जब आपसे कहता है तो उसकी
आज्ञा को माने, उसकी बात को स्वीकार करें। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें लगता है, ओह पास्टर आपको क्या मालूम है, आप क्या जानते हो। परमेश्वर का दास अनोखी कृपा पाया हुआ था और वो उन लोगों से बोलता है, विनती करता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं। वो कहता है कि मत जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूं। बार बार इस शब्द को यूज किया, मैं तुम्हें समझाता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं। आप हमें क्या समझा रहे हो, हम बेवकूफ हैं, हमें सब समझ में आता है, हम सब जानते हैं। लेकिन वो जब परमेश्वर का दास आपको कहता है, जब परमेश्वर का दास आपको मना करता है, उस खाने को ना खाएं। आपको बताना चाहिए, तो परमेश्वर के दास, जब परमेश्वर का जन जब आपसे कहता है नहीं, तो उस चीज को कहें। हालेलुया, हालेलुया। अनोखी कृपा इसलिए नहीं हुई है कि हम अपने मनमानी करें। अनोखी कृपा इसलिए नहीं हुई है कि पास्टर साहब हम सुनते सबकी हैं पर हम करते अपने मन की हैं। पास्टर नरेंद्र बता रहे थे, हम इतना सुनते हैं, हम इतना सुनते हैं, सुनते रहते हैं और सुन सुन के हम सुन्न हो जाते हैं। हम ऐसे ना हो, हालेलुया, हम ऐसे ना हो। परमेश्वर की अनोखी कृपा मुझ पर और आप पर इसलिए हुई है ताकि मैं और आप परमेश्वर के उस जन को जिसने ठहराया है, जो परमेश्वर ने अपना जन मुझे और आपको दिया है, ताकि अब मैं और आप आज्ञाकारिता का जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जस्ट फॉलो हिज वॉइस व्हेन मैन ऑफ गॉड वांट्स यू। जब वो आपको सचेत करता है, जब वह आपको सचेत करता है, जस्ट फॉलो हिज वॉइस। आप पढ़ सकते हैं प्रेरित के काम उसका 27 अध्याय और उसका 12वां वचन। वे बंदरगाह जाड़े काटने के लिए अच्छा न था, इसलिए बहुतों 10वां वचन पढ़िए सर, 10वां ये सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। यह परमेश्वर का दास पहले से पहले ये बता रहा है, क्योंकि इसने परमेश्वर की अनोखी कृपा को पाया है। ये परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है। ध्यान रखिएगा, अनोखी कृपा पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर की अनोखी कृपा पाया हुआ व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनोखी कृपा पाया हुआ व्यक्ति जो उस परमेश्वर से सुनता है वही करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने अनोखी कृपा पाई है, मेरे भाई मेरी बहन, क्या आप और मैं वो कर रहे हैं जो हमने परमेश्वर से सुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यू नो 35 माइल यानी कि कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 50 किलोमीटर उनको जाना था, जो कि क्रेट से फिनिक्स तक का मार्ग था। 35 माइल्स मीन्स 50 किलोमीटर उनको जाना था। 50 किलोमीटर का ये मार्ग था सारा। अगर आप स्टडी करेंगे, अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे इस चीज को। सिर्फ 50 किलोमीटर 35 माइल्स का ये मार्ग था और ये मार्ग बदल गया था, जिसमें कि पास्टर बॉबी जैसे कि बता रहे थे 276 लोग, 276 लोग थे जो मार्ग मात्र 35 माइल यानी कि सिर्फ 50 किलोमीटर का था, वो अब बदल करके 540 माइल यानी कि 870 किलोमीटर का बन चुका था। आपको मालूम है सिर्फ किस कारण से? सिर्फ किस कारण से? क्योंकि परमेश्वर की आवाज न सुनने के कारण से। यू नो व्हाट आई बिलीव पर्सनली, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। अगर आप सैमुअल को देखें, सैमुअल बालक था और जब वो भवन में लेटा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर के भवन में सेवा टहल किया था। आप लोगों को आशीष मिल रही है ना? आशीष मिल रही है? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, है ना? अगर आशीष ना मिले तो ऐसा हाथ उठाइएगा, मैं समझ जाऊंगा, मैं सीधा अनोखी कृपा पे आकर के खत्म कर दूंगा। ओके? सो परमेश्वर की आवाज सैमुअल के पास आती है, सैमुअल, सैमुअल। सैमुअल उठता है
और उठ करके किसके पास जाता है? भाई साहब के पास जाता है, एली के पास जाता है, ठीक है, अपने आत्मिक पिता के पास जाता है। You know, we need a spiritual father. हमें आत्मिक पिता की जरूरत है। हमें एक आत्मिक पिता की आवश्यकता है। जरूरी है हम उसकी अधीनता में रहें। जरूरी है कि हम उसकी आवाज को फॉलो करें। वो भागा भागा जाता है, उसके बाद में कहता है, हे मेरे स्वामी, क्या तूने मुझे बुलाया? कहता नहीं भाई, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया, जा पढ़ रहे, ऐसे लिखा हुआ। दोबारा आवाज आती है, वो फिर भागा भागा जाता है। सैमुअल भागा भागा जाता है एली के पास, एली के पास जाके कहता है, मेरे स्वामी, क्या तूने मुझे? तीसरी बार फिर आवाज आती है, हाँ? और तीसरी बार आवाज जब आती है तो एली समझ जाता है। बोले, अब की बार अगर आवाज आए तो कहना, फरमा, तेरा बंदा सुनता है। आखिर क्या कारण था कि जो सैमुअल था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 3 बार वो कहां जाता है, किसके पास जाता है? क्योंकि सैमुअल एली की आवाज को पहचानता था। You know how God was speaking, that I believe. मैं ये नहीं चाहता और ना ही ऐसा कहूंगा कि आप भी ऐसा विश्वास करो, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर एली की आवाज में होकर के बोल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, God was using the voice of Eli and speaking to the Samuel। और यही कारण था कि वो बार बार भाग करके किसके पास जा रहा था? परमेश्वर अपने दासों की आवाज में होकर के बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर, जब आप यहाँ पर आते हैं, रविवार के दिन आते हैं, तो आप भले ही पास्टर नरेंद्र को यहाँ खड़े हुए हो देखते हैं, लेकिन परमेश्वर पास्टर नरेंद्र की आवाज के थ्रू आपसे बात करता है, आपको करेक्ट करता है, आपको सिखाता है, और आप कहते हैं, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर ने मुझसे बात किया। ओ कई बार आप वचन के बाद आप प्रार्थना में रोने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने परमेश्वर के दास की आवाज के द्वारा आपसे बात किया। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, hear the voice of God's servant। परमेश्वर के दास की आवाज को गंभीरता से लें। हालेलुया। मैं हमारी चर्च में एक विश्वासी भाई, और वो विश्वासी भाई एक दिन गवाही दे रहा था। बोले, एक दिन मैं निराश हो गया, बहुत ज्यादा टूट गया, और मैंने संगति भी आना बंद कर दिया, मैं संगति भी नहीं आ रहा था। और उसके बाद मैं कहने लगा कि मैं बहुत ज्यादा टूट गया, समस्याएं, निराशाएं मुझे घेरने लगी, मैं संगति में भी नहीं था। और एक दिन मैंने ये निर्णय किया, आज मैं जाके दारू पीऊंगा, सारे गम भुला दूंगा, पैक लगाऊंगा। वो गया, बड़ी शान से गया, पैसे कहीं से जुटाए, और जाने के बाद में क्वार्टर लेकर के आया, लाने के बाद में घर में लेकर के आया। घर में ला करके ढक्कन खोला, ढक्कन खोलने के बाद में उलट दिया, पानी भी मिला दिया, और जैसे ही पीने जा रहा था, उससे आवाज आई, जय मसीह की भाई, और उसने फट से अपना गिलास और बोतल छुपा दिया, और वो बाहर उठने देखने चला गया, और कहने लगा, वो जोर से बोलता है, जय मसीह की भाई साहब। और वो बाहर जाके देखता है, पास्टर साहब तो उसने बाहर जो बच्चे बैठे थे उनसे पूछा, क्या पास्टर साहब आए थे? उनका नहीं, तो पास्टर अंकल तो नहीं आए। वो फिर अंदर चला गया, सोचता रहा, फिर मन बनाया, क्या फिर खून मारूंगा, हाँ? और इतने में ही मैं कहीं जा रहा था, परमेश्वर की आत्मा मुझे बोला कि तू उसके घर जा। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हुआ, क्यों परमेश्वर मुझे बेचैन कर रहा था कि वहां जा कई दिनों से, और मैं बिजी होने के कारण से वहां नहीं जा पा रहा था। मैंने कहा ठीक है, और मैं कहीं और के लिए निकला था, कहीं और के लिए मैंने सोचा था, और चलते चलते मैंने अपनी बाइक उधर कौड़िया कैंप की तरफ मोड़ दी, और मैं अंदर गया, और अंदर जाकर के जैसे ही वो भाई यूं घूंट लगाने वाला था, तुरंत आवाज आई, जय मसीह की भाई। उसने फिर सोचा,
और अब की बार वो गिलास हाथ में लेके और मुंह पे लगाई था, तुरंत पर्दा खुल गया और वो भाई यूं बैठा, उसकी आंखें में फिर वो चर्च में आके गवाही देता है। पता है क्या गवाही देता है? बोले जब कभी मैं कुछ गलत करने चाहता हूँ, जब कभी भी मैं निराश होता, जब कभी मैं भटक जाता हूँ, मुझे मेरे पास्टर की आवाज सुनाई देती है। पास्टर की आवाज, ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे बोल रहा है। परमेश्वर खुद अपने दास में होकर के मुझे संभालने के लिए आ जाता है। ये उसकी गवाही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, प्यारे भाई और बहनों, आपको जो परमेश्वर ने दास दिया है उसकी आवाज को ध्यान से सुने। जब वो कहता है उसको फॉलो करें। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप उम्र में बड़े हो, उनसे ज्यादा अनुभव रखते हो, लेकिन जब परमेश्वर का दास आपको कहता है मेरे बहन भाई ये नहीं करना, ओ भाई बहन ये नहीं करना, उस समय परमेश्वर के दास की आवाज को गंभीरता से सुने। हालेलुया। 35-50 किलोमीटर 870 किलोमीटर में बदल गया, सिर्फ परमेश्वर के जन की ना सुनने के कारण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 14 दिनों तक वो भयानक तूफान में रहे। अंत में वो उस स्थान पे पहुंचे जो मिलीते या माल्टा कहलाता है। एक स्पेशल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं जिस समय पढ़ रहा था मुझे आशीष मिली। 276 लोग, इतना सब कुछ हुआ, बहुत सा तूफान आया, जहाज भी टूट गया। राइट, जहाज भी क्या हो गया? टूट गया। लेकिन ये 270 लोग सुरक्षित थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 276 लोग, 76 लोग, they were safe. And you know there is only one reason that was keeping them alive. एक ही कारण था जो उनको जीवित रखे हुए था, वो थी वो उस व्यक्ति का होना जो अनोखी कृपा पाए हुए था, परमेश्वर के दास का वहां होना। हालेलुया। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं आत्मिक बात है। जो आत्मिक लोग हैं, जो आशीषित लोग हैं, वो इस बात से आशीषित होंगे और कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के जन के साथ आप सुरक्षित हैं। हालेलुया। यू आर सेफ विद द मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के जन के साथ आप सुरक्षित हैं। जिसने अनोखी कृपा पाई है, आप उसके साथ सुरक्षित हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पास्टर एरिक, और शायद आप में से कई लोग उनको जानते हैं, पास्टर एरिक मसीह यहाँ कन्वेंशन में आए हुए थे। फाइनली ये निर्णय हुआ कि मैं उनको ड्रॉप करूं, उनको स्टेशन छोड़ूं। और उसके बाद में क्या हुआ कि एक मेरे कलीसिया के एक भाई है और वो ड्राइविंग करता है। तो मैंने कहा, पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में था कि मैं पास्टर एरिक से थोड़ा सा बातचीत करूं। कुछ टॉपिक था और चर्च के कुछ लोग और भी थे। तो हमने अपनी कार निकाली। कार निकालने के बाद में हम लोग पीछे बैठे, मैं उनके साथ पीछे बैठा हुआ था। हम लोग भिन्न बातों पे चर्चा करते हुए और ये भाई ड्राइव कर रहा था। और ड्राइव करते 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 एक ऐसा मोड़ आया जो इस भाई का ध्यान जो था वो ड्राइविंग साइड के वो हमारी बातों पे लग गया। और अचानक से जब हम सब ने दृष्टि करी तो हमें बस इतना नजर आया कि रोडवेज की बस बिल्कुल सामने आ रही थी और ये हमारी जो गाड़ी थी ये बिल्कुल उससे भिड़ने वाली थी। और बिल्कुल हमने अपनी आंखों को यूं कर लिया। आपको मालूम है ये सेकंड भर का खेल था और सेकंड भर में हमें ऐसा महसूस हुआ हम जैसे गाड़ी हवा में है और वो एक तरफ रुकी हुई खड़ी हुई है। रोडवेज की बस आराम से निकल गई। गाड़ी को टच भी नहीं हुआ, बिल्कुल आमने सामने की टक्कर थी। रोडवेज का जो ड्राइवर था उसने अपने हाथ खड़े कर लिए थे, इस भाई ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे, हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वी वर सेफ बिकॉज़ वी रिसीव्ड अनयूजुअल काइंडनेस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनयूजुअल काइंडनेस इज नॉट अ काइंडनेस। जो अनोखी कृपा है वो खाली कृपा नहीं है। कृपा का मतलब क्या हो गया? जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद आ रहा है, जिसके लिए मैं कर सकता हूं, जो मुझे
बैक कर सकता है, जो मुझे रिटर्न कर सकता है। ओ पास्टर अमित ने कुछ अच्छा किया, मेरे लिए इंतजार किया, मेरे लिए वेट किया, मैं लेट हो गया था दुबट्टा जाने के लिए, पास्टर अमित सैमुअल रुके रहे, ओ मेरे ऊपर काइंडनेस की, ओ मैंने फिर काइंडनेस करी। मैंने कहा चलो पास्टर साहब आपने मेरे ऊपर काइंडनेस करी, मैं आपके ऊपर काइंडनेस करता हूँ। मैंने कहा पास्टर साहब मैं आपको कबाब खिलाता हूँ, वेट करना। और उसके बाद में हमने कबाब खाया। काइंडनेस, नथिंग वाज अनयूजुअल। हाँ पास्टर जी, नथिंग वाज अनयूजुअल। जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे भाया, मुझे पसंद आया, उन्होंने मेरे लिए अच्छा किया, मुझे भी कुछ। तुमने मेरे बच्चे पे 100 रुपए दिए थे, मैं तुम्हारे बच्चे को 500 रुपए का गिफ्ट दूंगा जब बर्थडे आएगा। और हमको लगता है वाओ काइंडनेस, कृपा कर दी हमने, कुछ नहीं था हमारे पास, फिर हम लेकर के आए। दैट इज नॉट अनयूजुअल, ये अनोखी कृपा नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। मेरा बेटा होने वाला था कैलिब, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम वेट करते रहे, रो रो करके प्रार्थना कर रहे थे। पूरी कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, हर जगह प्रार्थना हो रही थी। रांची, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, भिन्न जगहों में जहां जहां कलीसिया है, विश्वासी हैं, पासवान हैं, वो सब जगह प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते क्या हुआ, हॉस्पिटल के अंदर वो भी रो रहे थे। और 15 मिनट के बाद, एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद में मेरी बहन उसको गोद में लेकर के आती है और कहती है ये जिंदा हो गया है। That is unusual kindness, हालेलुया। ये है परमेश्वर की अनोखी कृपा, हालेलुया। और मेरी आंख में आंसू थे और मैंने उसे गोद में लिया, और गोद में ला करके पता है एक ही बात परमेश्वर ने उसके लिए भविष्यवाणी की करवाई कि बहुतों को परमेश्वर की ओर खींचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने नाम दिया कैलेब, a man with a different spirit। हालेलुया। परमेश्वर की अनयूजुअल कृपा मेरे और आपके लिए अद्भुत कार्य करती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जरूरत है परमेश्वर के वचन की, आपको जरूरत है जो परमेश्वर ने दास आपको दिया है, और उस परमेश्वर की आवाज को सुनने की और उसके अनुसार चलने की। हालेलुया। मैं विश्वासियों से बात करूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ क्राइस्ट इज आवर मीडिएटर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार सफरिंग इसलिए आती है ताकि आप परमेश्वर पर और अधिक निर्भर। मैं वो टाइम याद करता हूँ, मुझे स्मरण आता है, रियली पास्टर अमित सैमुअल इज अ लाइव लिविंग टेस्टिमनी बिफोर अस। मेरे और आपके सामने एक जीवित गवाही है, और शायद उस दौर को
उनसे बेहतर कोई और नहीं समझा सकता। अगर आप उनकी गवाही को जानना चाहते तो एक बार जाके उनको कैसे चंगाई मिली, कैसे परमेश्वर ने उन्हें हील किया। वो परिस्थिति से परमेश्वर के दास उस बीमारी से जूझ रहे थे, और वो बीमारी इसलिए आई, मैं बताना चाहता हूँ वो बीमारी इसलिए आई। आज जब मैं परमेश्वर के दास को देखता हूँ, उससे दुगनी नहीं, उससे कई गुना सामर्थ से आज परमेश्वर के दास को मैं खड़े हुए देखता हूँ। हालेलुया, ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर आ रही हैं और आई हैं, वो इसलिए आई हैं ताकि आप और सामर्थी बने, आप परमेश्वर पे और अधिक निर्भर हो, आप परमेश्वर की ताकत में और उस अनयूजुअल कृपा में और बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। After trial comes honor and provision and blessing. परिस्थितियों के बाद, उतार चढ़ाव के बाद, मैं किसी विश्वासी से बात कर रहा हूं तो अपने हाथ को उठा के बोल दीजिएगा हालेलुया। परिस्थितियों के बाद परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की आशीष और आदर आपके जीवन के अंदर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परिस्थितियों से होकर के गुजरना जरूरी है। परिस्थितियों से होकर के गुजरना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिए परीक्षाओं का आना जरूरी है। टेम्पटेशन इज नॉट अ सिन। यदि आप परीक्षाओं से होकर के गुजर रहे हैं, आप परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, सो इट्स नॉट ए सिन। Temptation is not a sin, but yielding into temptation is a sin. परीक्षा के अंदर गिर जाना पाप है, परीक्षाओं का आना पाप नहीं है। और ध्यान रखिएगा, परीक्षा कभी परमेश्वर नहीं करता। इसीलिए याकूब की पुस्तक लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है, क्योंकि ना तो परमेश्वर आप किसी की परीक्षा करता है और ना ही गलत बातों से परीक्षा की जा सकती है। हालेलुया। परीक्षा, भाई आपका बच्चा आपसे जन्मा, आपने 9 महीने अपनी कोख में रखा, क्या आपको डाउट है ये आपका बच्चा है? आपको डाउट है कि आपने इसे जन्म नहीं दिया? आपको डाउट है? अब दूसरे को डाउट हो सकता है कि आप पे शक्ल नहीं जा रही है, आदतें आप पे नहीं जा रही है, कुछ ऐसा कर रहा है जो आप नहीं करते हो, आप कहते हो ये तो आपका बच्चा नहीं है। अरे भाई मेरा ये 9 महीने कोख में रखा, मैंने जन्म दिया है, मुझसे कह रहा हो मेरा बच्चा नहीं है। कमाल की बात है। बर्थ सर्टिफिकेट देखो और डीएनए टेस्ट करवा लो, और क्या चाहिए? बोले मेरा ही बच्चा है। ध्यान रखिए, परमेश्वर को डाउट नहीं है कि आप उसके बच्चे हैं। परमेश्वर को कोई डाउट नहीं है, डाउट तो शैतान को है। वो कहना चाहता है ये मेरा है, परमेश्वर तेरा नहीं है। हालेलुया। Whenever Satan comes and he reminds you your sin, your situation, जब शैतान आपके पास आए और वो आपको परिस्थितियों को दिखाए, आपको आपके पाप स्मरण कराए, आप उसको परमेश्वर की अनोखी कृपा याद दिलाइए जो यीशु ने उस पे दिखाई। हालेलुया, हालेलुया। आज एक बात जो आपके बराबर में बैठा उससे कहिए, आप बहुतों को निराश करने जा रहे हो। You are going to disappoint many. You are going to disappoint many people. बहुत से लोग, बहुत से हैं जो आपके विरोध में बातें करते हैं। हेलो, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ? बहुत से हैं जो आपके विरोध में बातें करते हैं। दिखता है ऐसा हो, अरे हम बहुत टेढ़ी खीर है, अरे वो दिखता ऐसे ही है, सिर बोला जाए वो दिखता ऐसे ही है। वो गढ़वाली में बड़े बोलते हैं क्या, लाटा, दिखती लाठी से लग रही, बहुत तेज। बहुत से लोग जो आपके विषय में बात करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे ऐसा थोड़ी ना चल रहा है, तुम्हें पता है कितना पैसा आ रहा, अरे तुम्हें बताऊं कि कहाँ सेटिंग हो रखी, कैसे कैसे कर रहा है, अरे तुम्हें क्या पता। तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, हम जाने हैं सब, हम जानते हैं उनके बारे में, वी नोज एवरीथिंग।
हम तो उनके जानते हैं, उनके बाप, उनके दादा तक को हम जानते हैं। हमारे सामने तो कच्चा पहन को घूमते थे, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ आपके बारे में बोलते हैं। वो बहुत सी योजनाएं आपके विषय में बनाते हैं। वो बोलते हैं अरे देख लेना, अभी 4 दिन की चांदनी है, फिर कम क्या देरी रात है, तुम क्या देख रहे हो, अभी पता चल जाएगा नाव कितने बार। बहुत कुछ आपके विषय में बोलते हैं। अभी देखना नया नया मुल्ला है, इसने हालेलुया कर रहा, अच्छा वहां जाने लग गया, अच्छा तुमने भी अपना बाप बदल दिया, ईसाई हो लो, कितने पैसे मिले। वो बहुत सारी बातें आपके विषय में बोलेंगे, बहुत कुछ आपके विषय में आपने सुना होगा, और जब आप सुनते हैं तो आप कहते हैं अब मैं इनको बताऊंगा। और कई बार आप उधर आते खाता पाई पे, कई बार बस अपने दिल को कमजोर करके, अपने दिल को गुस्से से भर करके आप रह जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ, आपके विषय में कुछ भी किसी ने कहा हो, आपके विषय में बोली गई बातें, आपके विषय में बोले गए कड़वे वचन, आपके विषय में दिए गए श्राप, कई बार कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं अरे देखो बच्चों को देखते ना, कई बार बच्चों को अनजाने में श्राप देते हैं। पता है क्या बोलते हैं, अच्छा देखना ये जितनी हालेलुया, बच्चे को देखना है, इनकी लड़की को देखना है, वो बताइए अभी तो देखो, अभी तो छोटी है, बड़ी होने दो, बोलते हैं श्राप देते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, you are going to disappoint many people. हालेलुया। क्या आप मेरे साथ एग्री हैं? तो अपने हाथ को उठा के बोले कि मैं बहुतों को निराश करने जा रहा हूँ। आपको विश्वास है? विश्वास है तो हाथ उठा के बोलिए, बहुतों को निराश करने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके वचन जो कड़वे हैं, जो श्राप भरे हैं, जो गिराने वाले वो कभी पूरे नहीं होंगे। क्यों? अब मैं कारण बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि the unusual kindness of God, हेलो, the unusual kindness of God, परमेश्वर की अनोखी कृपा have no expiry date। हालेलुया। उसकी कोई अंतिम तारीख, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं। अगर आपने पाई है तो वो एक्सपायर नहीं होने की है। वो अनोखी कृपा हर जगह आपको संभालेगी, हर जगह आपको सुरक्षित रखेगी और आपके जीवन के अंदर बहती रहेगी। और आप देखते हैं कि पौलुस के जीवन के अंतिम क्षण तक वो अनोखी कृपा उसे संभाले रही। बहुत कुछ आया, लोगों ने मार डालना चाहा, बहुत सी योजनाएं फिर बनाई गई, लेकिन उस अनयूजुअल कृपा और उसकी एक्सपायरी डेट नहीं थी। हालेलुया। You are going to disappoint many. Hallelujah. 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 अंत में बात कहकर के मैं खत्म करूंगा। You know, David disappointed his brothers. दाऊद के भाई निराश हुए। दाऊद के भाई क्या हुए? ये छुटका नाक निकलती रहती है इसकी, ये हो इसका विषय होगा, डॉक्टर ना लेके और कुछ काम नहीं है इसका, बस वही बैठ जाएगा पेड़ के नीचे। ये डिसअपॉइंट, यूसुफ के भाई डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसको मार डालना चाहा, क्योंकि परमेश्वर की अनोखी कृपा की कोई भी एक्सपायरी डेट, मेरे बहन मेरे भाई, परमेश्वर की अनोखी कृपा की आपके जीवन में एक्सपायरी डेट नहीं है। वो जिस दिन आप बचाए गए, आप रो रो करके आपने पश्चाताप किया, और जो पावर और जो परसेंस उस समय थी, that same unusual kindness will continue follow to the end of your life। आपके अंतिम सांस तक वही परमेश्वर की अनोखी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि मेरे यीशु की अनोखी कृपा की एक्सपायरी डेट नहीं है। एक बात कहूंगा, एलीशा एलिया के साथ साथ रहा और उसकी आत्मा का दुखड़ा हिस्सा उसको मिला। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दास को ना छोड़े, परमेश्वर के दास को ना छोड़े। जो परमेश्वर ने खादिम आपके ऊपर नियुक्त किया है, परमेश्वर के दास को ना छोड़े। Hallelujah. You know, the unusual kindness followed. ये जो शब्द हैं, जो ग्रामर है, उस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। The unusual kindness is followed by obedience. आज्ञाकारिता के द्वारा ये unusual kindness बढ़ती जाती है। हालेलुया। ध्यान रखिए, मैं unusual kindness पाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पाने के बाद की बात कर रहा हूँ। जितना मेरा टॉपिक है, जितना मेरा प्रचार है, वो बात होती है अनयूजुअल काइंडनेस। उसके बाद क्या? मेरी जान खा पी और ऐश कर।
हमी के, सानू के, तैमू के अपने काम में मस्त नहीं, अब अनयूजुअल काइंडनेस पाली है। अब मुझे और आपको संभाल के करें थमाने की जरूरत है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ग्लोरी गॉड। थैंक यू ऑलमाइटी गॉड। फादर आई थैंक यू सो मच। पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर मैं जानता हूं कि आपने अपने बच्चों के लिए अद्भुत वचन रखा है और जिन जिन के लिए रखा प्रभु उनके हृदय तक पहुंच गए। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जितने भी लोग यहाँ पर हैं, प्रभु यीशु मसीह ये आपकी आवाज को सुन के चले। प्रभु ये आपके दास के साथ सुरक्षित है। प्रभु ये अभिषिक्त दास के साथ सुरक्षित है। और प्रभु तेरी अनयूजुअल काइंडनेस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु से, जब भी परिस्थितियां उतार चढ़ाव आती हैं, जब भी शैतान इनके माइंड के साथ, इनके विचारों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, आके ना नेगेटिव बातें, नकारात्मक विचार और तरह तरह की बातें इनके मन और दिमाग के अंदर डालता है, तब ये खड़े होकर के उसे परमेश्वर की अनोखी कृपा के विषय में बताने पाए जो यीशु ने क्रूस पर प्रकट की है। और ये कहने पाए मेरी धार्मिकता मेरे कामों से नहीं है, मैं धर्मी इसलिए नहीं बनता, मेरी धार्मिकता किसी सर्टिफिकेट पे आधारित नहीं है, पर मेरी धार्मिकता यीशु के खून से है। और जब तक यीशु के खून में ताकत है और मैं प्रभु यीशु का खून मुझे धर्मी बनाता है। हालेलुया। मेरी धार्मिकता यीशु से है। और इस अनोखी कृपा को प्रभु कोई भी जन किसी भी दशा में प्रभु भूलने ना पाए। उड़ाऊ पुत्र भूल गया था, लेकिन बाद में उसे याद आई कि मेरे पिता के यहाँ अब वो उठा और अपने पिता के घर को जाने लगा, क्योंकि उसे याद आई कि उसके पिता के यहाँ तो मजदूर भी भरपेट से ज्यादा खाना खा लेते हैं। उसे वो अनोखी कृपा याद आई। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी अनोखी कृपा को कभी प्रभु भूले ना। और मैं प्रार्थना करता हूँ आपका आत्मा प्रभु आपकी आवाज को सुन के चलने के लिए मेरे एक एक भाई, मेरे एक एक बहन, एक एक विश्वासी की सहायता प्रभु अपनी आत्मा से लबरेज भरपूर करे और अपने लिए ये वचन प्रभु यीशु के नाम से